घर के अंदर कुछ भी नहीं था, खाली बर्तन, टूटी दीवारें और हल्की सी रोशनी। बेटा राहुल, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लकड़ियां भी गीली हैं, चूल्हा जल ही नहीं रहा। अगर कल काम मिल गया तो मैं कुछ खाना जरूर लाऊंगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप मेरे साथ हो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। माँ, तुम उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, तू है तो सब ठीक है। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मेरा प्यारा बच्चा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके पास उसका बेटा था जो उसकी दुनिया था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। माँ और बेटा एक दूसरे के पास सिमटकर सो गए, क्योंकि जहाँ प्यार और हिम्मत होती है वहाँ उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह सीता जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थी, लेकिन सीता के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बस अब घर चलती हूँ। अचानक सीता की नजर एक पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह बहुत कमजोर थी और धीरे धीरे कराह रही थी। सीता के पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे वो पानी उस बूढ़ी औरत को पिला दिया। उसकी दया सच्ची और निस्वार्थ थी, सुंदर और चमकती हुई परी में बदल गई। सीता, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें यह जादुई चूल्हा देती हूँ। इससे तुम जो भी खाने की चीज मांगोगी वह तुरंत तैयार हो जाएगी। लेकिन याद रखना सीता, इसका उपयोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए करना, लालच या व्यापार के लिए नहीं। सीता, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें यह जादुई चूल्हा देती हूँ। इससे तुम जो भी खाने की चीज मांगोगी वह तुरंत बन जाएगी। लेकिन याद रखना सीता, इसका उपयोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए करना, लालच के लिए नहीं। धन्यवाद परी जी। और उसके दिल में नई उम्मीद जग उठी। जंगल से लौटते हुए सीता के कदम तेज थे। उसके हाथ में जादुई चूल्हा था और दिल में एक नई उम्मीद। उसे विश्वास था कि अब उसके बेटे की भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। घर पहुंचते ही सीता ने धीरे से जादुई चूल्हा आंगन में रखा। वाह, कितना सुंदर जल रहा है। उसी समय एक छोटा सा सफेद कबूतर आकर छत पर बैठ गया, जैसे वह भी इस खास पल का गवाह बनना चाहता हो। हे जादुई चूल्हे, मेरे भूखे बच्चे के लिए गर्मा गर्म खीर और पूड़ियां बना दो। बहुत दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया है। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, अचानक चूल्हे से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा आंगन चमक उठा और हवा में जादू सा महसूस होने लगा। वाह, कितना सुंदर है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, गर्मा गर्म खीर और पूड़ियां हैं। राहुल खुशी से उछल पड़ा और दोनों माँ बेटे बैठकर प्यार से खाना खाने लगे। उनकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। धीरे धीरे सीता ने इस जादुई चूल्हे से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के भूखे बच्चों के लिए भी खाना बनाना शुरू कर दिया और उसका आंगन खुशियों से भर गया। अब गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। सीता के आंगन में रोज बच्चों की हंसी गूंजती थी। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां प्यार और खुशियों का माहौल था। गांव में ही एक बड़ा नजर अचानक सीता के घर पर पड़ी। सेठ खिड़की से झांककर देखने लगा। उसने देखा कि बिना किसी मेहनत के सीता के घर में ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बन रहा है। अगर यह चूल्हा मेरे पास आ जाए तो मैं शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ और बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मेरी नींद में सो गया। चारों तरफ सन्नाटा था और आसमान में चांद चमक रहा था। तभी अंधेरे में सेठ धनीराम दबे पांव सीता के घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में बस एक ही बात थी, जादुई चूल्हा। सेठ चुपचाप आंगन में घुसा, चारों तरफ देखा और मौका मिलते ही जादुई चूल्हा उठाकर भागने लगा। छत पर बैठा सफेद कबूतर जोर से फड़फड़ाया, जैसे वह खतरे की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन तब तक सेठ अंधेरे में गायब हो चुका था। चूल्हा चुराकर लाने के बाद सेठ धनीराम अपने महल जैसे घर में बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। अरे सब लोग यहाँ आओ। जी साहब। देखो ये क्या है? अरे वाह, ये तो जादू है। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे जादुई चूल्हे, मेरे लिए ढेर सारी सोने की मुहरें बना दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक चूल्हे से रोशनी की जगह काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा।
अचानक चूल्हे से जलते हुए अंगारे निकलने लगे। सेठ का कीमती कालीन जलने लगा और कमरे में आग फैल गई। कुछ ही पलों में उसकी खुशी डर में बदल गई और उसे समझ आ गया कि लालच का अंजाम हमेशा। सेठ के घर से उठते धुएं और शोर को सुनकर सीता और राहुल तुरंत वहाँ पहुँचे। दोनों बहुत चिंतित थे। हाँ माँ, पर अंदर जाकर देखिए क्या हुआ। हाँ, लेकिन सेठ जी का चेहरा देखो, कुछ बहुत गलत है। डर लग रहा है माँ। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और सेठ इधर उधर भाग रहा था। बहुत डरा हुआ लग रहा था। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, धुआं, भागो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत राहुल, मैं हूं ना, मेरा हाथ पकड़ो, हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ, सीता ठीक कह रही है, चलो मेरे साथ। जादुई चूल्हे, कृपया शांत हो जाओ। जैसे ही सीता ने प्रार्थना की, चूल्हे से निकलता धुआं धीरे धीरे बंद हो गया और आग भी शांत हो गई। सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा चूल्हा चुरा लिया। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे माफ कर दो सीता। हाँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और जादुई चूल्हा वापस अपने घर ले आ रही हूँ। उसका दिल बहुत बड़ा था। धन्यवाद सीता। अब सेठ भी बदल चुका था। वह अपनी दौलत गरीबों में बांटने लगा और सीता पहले की तरह सबकी मदद करती रही। गांव फिर से खुशियों से भर गया।